बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में बारिशों से शहर की बेशतर सड़कें मुतासिर हुई। कयूमाबाद पर भी ताहाल बरसाती पानी मौजूद है, जिसकी निकासी के लिए इंतजामिया ने कोई इकदाम नहीं किए। मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप शहर कायद की? देखिए, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कयूमाबाद से। कयूमाबाद ये वही स्पॉट है जो गुज़िश्ता 4 रोज़ से पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। ये चौरंगी है और यहाँ पे मेरे अक़ब में जो मनाजिर है वो ये कि कोई दरिया नहीं है, ये मरकज़ी शाहराह है जो कयूमाबाद से अख्तर कॉलोनी की तरफ जाती है। लेकिन जो वक्फे से बारिश जारी है, यहाँ पर पानी मुसलसल जमा है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई हुक्काम, कोई एहलकार यहाँ पे नहीं पहुँच सके। ट्रैफिक यहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजरता है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया ही पीछे और रूटीन का ट्रैफिक भी है, लेकिन तमाम ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से तैनात करता रेन इमरजेंसी जो उन्होंने लगाई है उसकी तहत कोई अमला नज़र आ रहा है। यही सूरत हाल चल रही है शहर के बेशतर इलाकों में, जहाँ पे ज़रा सी बारिश हो जाती है और फिर कई घंटों तक पानी खड़ा रहता है और निकलने का नाम नहीं लेता। ये तकरीबन कराची में जो अवाम है कई बरसों से भुगत रहे हैं। पुरानी कहानी है, नई कहानी नहीं है इसमें कोई भी, लेकिन अब कई मरतबा तवज्जो दिलाने के बावजूद भी अगर इंतज़ामिया की जानिब से कोई इंतज़ामात नहीं किए जाते तो यकीनी तौर पर बेहिसी के अलावा इसे कुछ और नहीं कहा जा सकता। जबकि कराची में वक्फे से जारी बारिशों के बायस शहर की सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। सालों से तबाहशुदा जहांगीर रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया है। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। वहाँ निकासी आब की सूरत हाल क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब बुखारी से। जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद कई सड़कें जो वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और कई सड़कों से जो वो अभी तक निकासी आब का काम शुरू नहीं हो सका। जो मशीनरी कहा गया था कि मौजूद रहेगी हर वक्त बारिश के दौरान, वो मशीनरी हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीर रोड पर, जो कि ऐसा रोड है जहाँ पर हमेशा पानी खड़ा रहता है, बारिश हो ना हो। यहाँ पर वैसे भी गटर का पानी खड़ा रहता है और ये सड़क इस कदर खस्ता हाल है, इस कदर ये बदतर हाल में है कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो मकीन है, सड़क के अकब में कुछ घर बने हुए हैं, यहाँ के मकीन यही कहते हैं कि इस सड़क को कभी हमने बनते हुए देखा नहीं है। इसके अलावा यहाँ के जो मकीन है वो इस बात का मुतालबा करते हैं कि इस सड़क को भी बनवाया जाए और साथ में इस पानी को जो है वो निकाला जाए, जो कि अब दुकानों में दाखिल हो रहा है और अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो ये पानी घरों में दाखिल हो जाएगा। मुल्हिका इलाकों की बात की जाए, सफूरा के इलाकों की अगर बात की जाए तो तमाम इलाकों में अभी भी कई सड़कें जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। लियाकताबाद से हमने रिपोर्ट किया, वहाँ पर भी कई सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं, वहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजरता है, लेकिन पानी की जो अभी तक निकासी आब का कोई इंतज़ाम वहाँ पर मौजूद नहीं है। इंतज़ामी मशीनरी वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है जो कि इस पानी को निकाल सके। जी, कराची में मुसलसल बारिशों के बाद मवेशी मंडी में बारिश का पानी और कीचड़ जमा। मंडी में आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। व्यापारी परेशान हैं, कहते हैं कि जानवर वापस लेकर नहीं जाएंगे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एहसन चांडियो। एहसन, बताएगा कि मंडियों की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त देखें मैं मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, सोराबगोड़ में। एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। यहाँ पे भी जो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो बारिश हुई है, मुसलसल बारिश हो रही है 3 रोज़ से, यहाँ पे भी जो है वो पानी जमा हो चुका है अच्छा खासा और जो है वो कीचड़ है। अगर मेरे कैमरामैन आपको यहाँ दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी पानी जमा है और लोगों के गुजरने के लिए जो है वो जगह भी नहीं है। इससे लोग तो परेशान हैं ही, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो मच्छर और दीगर जो है वो बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। दूसरी तरफ बहुत सी मार्केट में बातें चलती हैं कि बारिश हो जाती है तो रेट कम हो जाते हैं। तो हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि ये जो गाय है और इनके क्या कोई रेट गिरे हैं, कमी आई है बारिश में? कोई रेट नहीं गिरे, ना ही गिराएंगे। हम तो नहीं गिराएंगे, बाकी कोई गिराए ना गिराए उनकी मर्जी। कराची वाले ये कह रहे हैं कि हमें फ्री दे दो और हम जाके कुर्बानी कर लें। नुकसान करके मतलब जो पैसे लागत आई हुई वो भी नहीं दे रहे। जब मतलब बारिश आ रही थी तो बोलते ये अल्फाज है कि अभी भी भाई कभी भी ऐसा नहीं होगा, हम तो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपने बात सुनी यहाँ पे व्यापारी की। उनका ये कहना है कि अब जो तस्वुर है, माइंडसेट है कि अब बारिश होते ही जानवरों के कीमतों में कमी आ जाएगी। उनका ये कहना है कि वो अपने जानवर वापस ले जाएंगे, लेकिन जो है वो अपने नुकसान में नहीं बेचेंगे। जी, कराची में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। डिफेंस, क्लिफ्टन और अतराफ में जल थल एक हो गया है। सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर समेत अतराफ में भी बारिश हो रही है। तो बारिशों का सिलसिला कराची भर में जारी है। एक बार फिर से
डिफेंस क्लिफ्टन और अतराफ में जलथल एक हो चुका है। सदर आई चंद्रीगढ़ रोड और टावर समेत अतराफ में भी बारिश हो रही है। कराची में फिर मूसलाधार बारिश शुरू। डिफेंस क्लिफ्टन और अतराफ में जलथल एक हो गया। सदर आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर समेत अतराफ में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश होने की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन वहीं पर कुछ मसाइल भी पैदा हो गए हैं। बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि पानी में डूबे हुए हैं। कराची में फिर मूसलाधार बारिश शुरू। डिफेंस क्लिफ्टन और अतराफ में जलथल एक हो गया। सदर आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर समेत अतराफ में भी बारिश हो रही है। कराची में फिर मूसलाधार बारिश शुरू और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि बारिश का सिलसिला अभी आगे कुछ रोज़ तक भी जारी रहने का इम्कान है। डिफेंस क्लिफ्टन और अतराफ में जलथल एक हो गया। सदर आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर समेत अतराफ में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन नकासियाब के मसाइल भी पैदा हो गए हैं। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, सेक्टर 13 की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सेक्टर H13 में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे जो है वो मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बायस से हमने देखा कि H13 जो है वो सैलाब का मंजर पेश करने लगा। यहाँ पर घरों में पानी आ गया, मसाजिद, बेसमेंट्स में, प्लाजों के बेसमेंट्स में जो है वो पानी जमा हो गया। CDA की टीम्स अभी कहीं कहीं नज़र आती हैं। सुबह सवेरे हमें कहीं नज़र नहीं आया अमला ये, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जहाँ पर वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं उनके पास इक्विपमेंट जो है वो ख़राब दिखाई देता है। अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद, इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है आपके घर की। आपके घर से पानी निकले? नहीं, हमारे घर में अभी पानी खड़ा है, 4-4 फुट पानी। ये सुबह 6 बजे के आए हुए, तो इनकी मशीनें ख़राब है, पानी नहीं निकाल सकते हैं। आप बताइएगा कि इससे पहले भी कभी इस इलाके में पानी आया? मैडम, मैं तो तकरीबन 2-3 साल से यहाँ पे शिफ्ट हूँ। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन ये जो नाला बना है, नाले के बाद से ये बारिशें भी बहुत कम हुई हैं। ये पहली जो बारिश हुई थी उस बारिश में भी इसी तरह का ही मुश्किलात का सामना था। सुबह 6 बजे से जब से मूसलाधार बारिश हुई, ड्यूरेशन जो है वो कम था, तकरीबन 1 घंटे की तेज़ बारिश थी, लेकिन पानी जो जमा हुआ वो बहुत ज़्यादा जमा हो गया। इस वक्त बारिश का सिलसिला जो है वो थम चुका है और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों के घरों में जो पानी है उसको निकाला जाए। लेकिन CDA का जो अमला है वो यहाँ पर काम तो कर रहा है, लेकिन उनकी जो इक्विपमेंट है वो काम नहीं कर रहा। जी, गुजरावाला और गिरदोनवाह में बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। गुजरावाला की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर गुजरावाला से फहद बशीर। आज देखिए, गुजरावाला और उसके गिरदोनवाह के इलाकों में आज सुबह से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। एक तरफ बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस आधे घंटे की तेज़ बारिश ने गुजरावाला शहर को जो है वो डुबो दिया है। नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। इसके अलावा जो पोश इलाके हैं जिनमें मॉडल टाउन, सेटेलाइट टाउन, पीपल्स कॉलोनी, वादत कॉलोनी शामिल है, वहाँ पर भी सड़कों पर 1.5 से 2 फुट पानी जमा है। इस वक्त हम सिविल लाइन रोड पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.5 से 2 फुट पानी जमा है। कैमरामैन मून आफ्ताब अगर आपको पीछे दिखा सकते हैं, दूर आप देख सकते हैं कि ये सिविल लाइन रोड जो है इस वक्त नहर का मंजर पेश कर रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया और वासा की जानब से बड़े बुलंद व बाला दावे किए गए थे कि बारिश के पानी के निकास के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन ये आधे घंटे की बारिश ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया है। वासा की टीमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन इस पानी के सामने वो बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं। जी। और अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने अमेरिकी सदर से मुलाकात की है। मसूद खान ने ट्वीट करते हुए बताया कि उनकी अमेरिकी सदर से ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक ने सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का आज़म किया। पाकिस्तानी सफीर ने लिखा कि सदर जो बाइडन से मिलना और उनका इस्तकबाल करना एजाज़ की बात थी। कुर्बान की आमद पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद जानवर की तलाश जारी है। मवेशी मंडियों में खरीदारी जारी है। बकरा खरीदने का ख्वाहिशमंद शहरी और व्यापारी दोनों ही महंगाई से परेशान है। कल ईद उल अज़हा है और इस वक्त तक मंडियों में गहमा गहमी रूज पर है, जबकि जो व्यापारी हैं वो इस बात का शिकवा कर रहे हैं
कि जो ख़रीदार हैं वो रेट कम लगा रहे हैं, लेकिन जो ख़रीदार हैं वो इस बात का शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो व्यापारी हैं वो रेट ज़्यादा मांग रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये है, मुल्क भर में ये सूरत हाल है। इस वक्त सबसे जो संगीन सूरत हाल है वो ये है कि महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई की वजह से जो ख़रीदार हैं उनको ख़रीदारी में मुश्किलात हैं, और फिर कुछ मुल्क की ऐसी मंडियाँ हैं जिनमें कुछ इंतज़ामी मसाइल हैं, और उन मसाइल की वजह से भी व्यापारी और ग्राहक दोनों ही परेशान हैं। सूरत हाल जानेंगे, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा किस मंडी में मौजूद हैं आप और वहाँ पर सूरत हाल क्या है? जी, आज सुबह जब बारिश शुरू हुई तो जो मेन सब्जी जो बकरा मंडी है यहाँ पर भाटा चौक में रावलपिंडी की, वो वहाँ पर तमाम व्यापारी, क्योंकि वहाँ पर इंतज़ामात ठीक तरह से नहीं किए गए थे, इसी वजह से लोगों ने अलग अलग मुकामात पर जो है वो वहाँ से मंडी से निकलने के बाद मंडियाँ लगा ली हैं, और छोटी छोटी मंडियाँ मुख्तलिफ रावलपिंडी पूरे शहर में जो है ये लगी हुई हैं। और इस्लामाबाद की भी यही सूरत हाल है, जिस तरह खनापुल, रवात, रामड़ी चौक, यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर छोटी छोटी मंडियाँ जो है अब लगा ली गई हैं। जो इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम किए गए थे वो इंतहाई नाकाफ़ी थे, जिसकी वजह से व्यापारियों ने यही तरीका अपनाया कि लोग आएँ और यहाँ पर अपनी जो है चल फिर के इन जानवरों को बेचें। मंडी की सूरत हाल में आपको बताऊं तो तमाम उम्मीदें यही थी कि एक दिन पहले जो है वो जानवर को ख़रीदेंगे और उसके बाद घर ले जाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर रेट जो हम देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो यहाँ पर ख़रीदार आ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि व्यापारियों की जानिब से जो है वो रेट ज़्यादा लगाया जा रहा है, इस वजह से किसी का को भाव ताव किया जा रहा है, लेकिन कोई सूरत हाल उनकी बन नहीं पा रही। अब दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद की मंडी की बात की जाए तो जो वहाँ पर दो मकामात पर बड़ी मंडियाँ जो थी वो लगाई गई थी। जो I-11 के पास जो मंडी लगाई, I-15 के पास जो मंडी लगाई गई थी उसकी भी यही सूरत हाल है, और वहाँ पर भी आज सुबह जो बारिश हुई, बारिश काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जल थल एक हो गया और व्यापारी और ख़रीदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। अब लोग जो हैं वो शाम, अब कुछ व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन गाहक अभी भी हमें कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह सुबह मौसम अच्छा था तो लोग बाहर निकले थे अपने बच्चों के हमरा। फैमिलीज़ जो थी वो आई हुई थी कि वो अपने कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी कर सकें, लेकिन अब दोबारा से धूप तेज़ हो चुकी है, गर्मी और हब्स बढ़ चुकी है, तो लोग वापस चले गए। और आज रात फिर कोशिश की जाएगी इन तमाम लोगों की जानिब से कि शाम के बाद निकला जाए और कुर्बानी का जो जानवर है वो ख़रीदा जाए। जी कमरुल मुनव्वर, साथ ही मौजूद रहिएगा। ईद कुर्बान है, बकरों बछड़ों की खरीदारी जारी है। खरीदारों की बड़ी तादाद फैसलाबाद की मवेशी मंडी में पहुंच गई है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नईम कैसर से। जी नईम, बताइएगा सूरत हाल। जी, मैं फैसलाबाद की सबसे बड़ी नियामवाना मंडी में मौजूद हूँ, और जहाँ पर इस वक्त शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है ख़रीदारी के लिए। और ये कहा जा सकता है कि अब वक्त क्योंकि कम है तो मुकाबला सख्त होता जा रहा है ग्राहक के दरमियान और व्यापारियों के दरमियान, क्योंकि व्यापारी कोशा हैं कि वो किसी न किसी तरीके से अपना जानवर जो है वो महंगे दामों बेचें, जबकि शहरी जो हैं वो इस कोशिश में हैं कि किसी तरह सस्ते में या एक अच्छे रेट के ऊपर उनको उनकी कुर्बानी के लिए जानवर जो है वो मिल जाए। इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो शहरियों के लिए इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही। गो के सुबह से 2 बार की बारिश हो चुकी है, लेकिन हबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो व्यापारी हैं उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज नहीं हुआ, और उन्होंने अपने जो दाम हैं वो पक्के रखे हुए हैं। अगर मैं रेट्स के हवाले से बात करता चलूँ तो जो बकरों के रेट हैं वो तकरीबन 20 से 25 किलो वाला जो बकरा है वो 50,000 60,000 रुपये के करीब है, जबकि 20 किलो से 40 किलो वाला बकरा जो है वो 1 लाख के करीब बिक रहा है, और इससे ऊपर वाले जो बकरे हैं उनके 1.5 लाख 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, जबकि जो ज़्यादा कद काठ वाले बकरे हैं जिनकी टेल लंबी है, कद ऊंचा है, वो 2 लाख से भी ज़्यादा महंगे हैं। और इसके मुकाबले में अगर मैं बैलों की बछड़ों की बात करूं तो वहाँ पर कुछ रेट जो है वो कम हुए हैं। अच्छा, बैलों के रेट्स कुछ कम हुए हैं, लेकिन बकरों के रेट्स अभी तक वैसे ही बदस्तूर मौजूद हैं। नईम कैसर फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थे, और इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा पर पंजाब भर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम की ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। सफाई के इंतजाम पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से ये कहा गया है ईद उल अज़हा पर आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाए, जबकि ईद उल अज़हा पर साफ माहौल फ्राहम करने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। हमजा शहबाज की जानिब से यह हिदायत जारी की गई है। ईद उल अज़हा पर पंजाब भर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम के लिए ज़रूरी हिदायत जारी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि सफाई के इंतजाम पर कोई समझौता नहीं होगा। लंपी स्किन वायरस के बायस इज्तमाई कुर्बानियों का रुझान कम हो गया है।
इसलिए शहरियों की अक्सरियत ने बड़े जानवरों की मंडी की बजाय छोटे जानवरों की मंडी का रुख कर लिया है। इस पर मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ नोमान खान बाबर। जी बिल्कुल, मुल्तान में ईद कुर्बान करीब आते ही मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सज गई हैं, लेकिन सूरत हाल ये कि लंपिंग स्किन वायरस जो है मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अब तक जो है 2000 से ज़ायद जानवर जो हैं इसका शिकार हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है महकमा लाइफ स्टॉक जो है टस से मस नहीं हो रहा, किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। तमाम इकदाम जो है सिर्फ ज़बानी जमा खर्च हैं, जिसकी वजह से व्यापारी और ख़रीदार दोनों ही परेशान हैं। अब सूरत हाल क्या है, लंपिंग स्किन वायरस बढ़ता जा रहा है। हम बहुत परेशान हैं, हमारे लाखों रुपए के जानवर हैं। हमने यकीन करे पता नहीं कैसे कैसे हम जानवरों को तैयार करते हैं, यहाँ लाए हैं, यहाँ हमने जानवरों को सजाया है, लेकिन हमारे जानवर इस मतलब के बीमारी का शिकार हो गए और हम इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, लेकिन हमें कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। बिल्कुल, लंपिंग स्किन वायरस के बाद जो है छोटे जानवरों की कीमतें जो हैं आसमान से बातें कर रही है। आपको किस मुश्किल का सामना? लाखों रुपए का उधार माल लेकर आए हैं बेच के, ताकि उनको पैसे दें। जब माल नहीं बिकेगा हमें परेशानी है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि जो सहूलियात का फुकदान है उसको भी दूर किया जाए, उसके साथ साथ लंपिंग स्किन वायरस जो है उसकी वैक्सीनेशन के हवाले से भी इकदाम किए जाएँ, अमली इकदाम किए जाएँ, ताकि जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बीमारी से बचाया जा सके। लेकिन इसके बरक्स इकदाम ना होने के बराबर हैं।